जब तुम दोनों पैदा हुए तो मैं खुशी से पागल हो गई। ऐसे लगा जैसे खुद भगवान ने मुझे खुशियों का एक खजाना सौंप दिया है। तुम दोनों साथ बीमार पड़ते, साथ ही खेलते और हंसते भी साथ। एक माँ होने के नाते मेरे पास जो भी है वो मैं तुम दोनों के लिए ही छोड़ जाऊंगी। मेरी बस यही दुआ है कि तुम दोनों अपने झगड़े खत्म कर दो। ये है मंजू लोधा, देश के जाने माने रियल एस्टेट ग्रुप मैक्रोटेक डेवलपर से, जो पश्चिम भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इनके बेटे अभिषेक और अभिनंदन जब बड़े हो रहे थे तब वे अपने माँ बाप के आंखों के राम लखन बने रहे। My name is Lakhan, my name is Lakhan, सब एक साथ रहते, साथ खाना बनाते और खाते, बिल्कुल एक आम हिंदुस्तानी परिवार की तरह। लेकिन 2025 आते आते वही दो भाई जो कभी एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, अब कोर्ट रूम में आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे की ओर नजरें गड़ाए हुए। दोनों अब विरासत, दौलत और ताकत की एक अनकही जंग में उलझ गए हैं। दोस्तों, अगर ये किसी फिल्म का सीन होता तो छोटा वाला अभिनंदन, जो फिलहाल 43 साल का है, कहता मेरे पास पैसे हैं, फ्लैट्स हैं, दिमाग है, तेरे पास क्या है? और 46 साल के अभिषेक आत्मविश्वास के साथ जवाब देते, मेरे पास लोधा का ट्रेडमार्क है। लोधा, वो नाम जिसने कभी दोनों भाइयों को भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट कारोबार के वारिस के तौर पर जोड़ा था, अब वही दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है 5000 करोड़ की इस जंग में। दोस्तों, लोधा ग्रुप की कहानी शुरू होती है 1980 में, जब मंगल प्रभात लोधा, एक छोटे शहर के सीधे साधे लॉ ग्रेजुएट, को वकालत छोड़नी पड़ी जब उनके पिता को उसी अदालत का जज बना दिया गया और वो सिर्फ 5000 लेकर मुंबई आ गए, बिना किसी प्लानिंग के कि जिंदगी में आगे करना क्या है। मगर जल्दी ही उनकी तेज नजर ने मुंबई के बढ़ते मध्यम वर्ग के लिए किफायती घरों की जरूरतों को पहचान लिया और उनके व्यापारिक कौशल ने उन्हें मुंबई के आसपास के छोटे कस्बों में बिल्डिंग बनाने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने फ्लैटों को सस्ते दामों पर बेचा। फिर 1990 में एल.के. आडवाणी की रथ यात्रा से प्रभावित होकर और जवानी के दिनों में एबीवीपी से जुड़े रहने के चलते उन्होंने मुंबई में भाजपा ज्वाइन कर ली और 1995 में जब तक उन्होंने लोधा ग्रुप को रजिस्टर किया तब तक उनकी राजनीतिक यात्रा भी उड़ान भरने लगी थी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को उन्हीं के मालाबार हिल क्षेत्र में हराया था अपने पहले चुनाव में ही, और आज वो वहां से 7 बार विधायक बन चुके हैं। फिर अपनी कड़ी मेहनत और कुछ अपने राजनीतिक संबंधों की मदद से जो उनको सरकारी अड़चनों को हटाने में मदद करते थे, उनका रियल एस्टेट धंधा बढ़िया चल पड़ा। लेकिन फिर भी सालाना टर्नओवर केवल 20 करोड़ तक ही सीमित रहा। इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को विरासत संभालने के लिए तैयार करना तय किया और अपने बड़े बेटे अभिषेक को काम करने के लिए मैकेंसी भेजा और छोटे बेटे अभिनंदन को यूके के कार्डिफ यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने भेज दिया। फिर 21वीं सदी में मंगल प्रभात ने दोनों की काबिलियत के हिसाब से अभिषेक को कंस्ट्रक्शन का काम सौंप दिया और अभिनंदन को बिक्री का, जहां वो टैक्स मैनेजमेंट और अकाउंट्स देखते थे। एक और केवल 25 साल की उम्र में अभिनंदन ड्यूश बैंक से 1640 करोड़ का भारी निवेश ले आए, तो वही दूसरी ओर अभिषेक ने उन पैसों से आक्रामक रूप से बिजनेस का विस्तार किया और मुंबई में ट्रम्प टावर, डोंबिवली में पलावा स्मार्ट सिटी, पुणे में लोधा बेलमोंडो और लंदन में लिंकन स्क्वायर जैसे प्रसिद्ध प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया और लोधा ग्रुप को भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक बनाकर अपने टर्नओवर को केवल एक दशक में 276 करोड़ तक ले आए। फिर उन्होंने अपने ब्रांड का नाम लोधा ट्रेडमार्क भी करा लिया। 2015 आते आते जब मंगल प्रभात लोधा 60 साल के हुए तो उन्होंने अपना कारोबार अपने बेटों को सौंपा और खुद राजनीति में कूद पड़े। अभिषेक महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने 16,000 करोड़ का बड़ा कर्ज उठाया जमीन खरीदने और कंस्ट्रक्शन के लिए, और अभिनंदन को उन्होंने ब्याज के भुगतान का काम सौंप दिया और इसीलिए उसे इन सब से बाहर निकलना था। मंगल प्रभात को जब तक दोनों भाइयों के बीच की दरार का पता चलता तब तक दरार इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे ठीक करना मुश्किल था। फिर 2 साल बाद पिता के पास कोई और चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि वे फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट FSA यानी आधिकारिक रूप से बंटवारे की सहमति दे दें, जहां अभिषेक को मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा ग्रुप का कंट्रोल मिला, वही अभिनंदन को 429 करोड़ नगद कैश, कई फ्लैट्स और 2 ग्रुप कंपनियां मिली। यहाँ सेटलमेंट की सबसे अहम शर्त ये थी कि अभिनंदन अगले 5 साल तक यानी 2022 तक रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं जा सकता और ना ही वो कभी लोधा नाम का इस्तेमाल करके रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर सकता था। कुछ समय तक तो ये बंटवारा शांतिपूर्ण और समझदारी से हुआ लग रहा था। बंटवारे के 2 साल बाद भी मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयर बाजार में कदम रखने के पहले भी अभिनंदन ने अपने बड़े भाई की रियल एस्टेट कंपनी को 900 करोड़ का लोन दिया, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति को गिरवी भी रख दिया जो बाद में उसे वापस मिल गई। मगर 2021 में छोटे भाई ने अपनी खुद की कंपनी हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा शुरू की और प्लॉट्स बेचने शुरू किए, ज्यादातर ऐसे इलाकों में जहां मैक्रोटेक की मौजूदगी नहीं थी। हालांकि कुछ जगहों पर टकराव जरूर हुआ।
दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि पारिवारिक समझौते में प्लॉट बेचने की स्पष्ट रूप से मनाही नहीं थी और इससे मैक्रोटेक का कोई आमना सामना भी नहीं था, क्योंकि मैक्रोटेक लंबी इमारतें बनाती थी। फिर भी ये अभिषेक को खटका, क्योंकि 5 साल का नॉन कॉम्पीट क्लॉज को पूरा करने में अभी कुछ ही महीनों का समय था, लेकिन उसने अपनी चुप्पी बनाए रखी। हालांकि जब अभिनंदन ने नवंबर 2024 में दक्षिण मुंबई के अभिषेक के इलाके में अमेरिकन सेंटर को खरीदा और एक सुपर लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने की योजना बनाई, तो भैया ये बात अभिषेक को ऐसी चुभी कि उसने अपने छोटे भाई के खिलाफ 5,000 करोड़ का मुकदमा दायर कर दिया। यह आरोप लगाते हुए कि उसने लोधा नाम का अवैध रूप से इस्तेमाल किया और ये कहते हुए कि समझौते का उल्लंघन हुआ है और उन्होंने 1,700 करोड़ जो लोधा ब्रांड को बनाने के लिए विज्ञापन और मार्केटिंग पर खर्च किए थे उसका फायदा उठाया है। लेकिन अब क्योंकि दोस्तों समझौते के दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इन दावों को स्वतंत्र रूप से वेरीफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ अभिनंदन का मानना था कि उसे रियल एस्टेट में लोधा नाम का इस्तेमाल करने का हक है, बस अकेले नहीं। और उन्होंने बड़े भाई पर यह आरोप लगाया कि उनको जलन हो रही थी क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में 12 मिलियन स्क्वायर फीट से अधिक जमीन के प्लॉट बेचे थे। अभिषेक हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा को हजम नहीं कर पा रहा है। हालांकि एक अंतरिम आदेश में मुंबई हाई कोर्ट ने अभिनंदन को अपनी वेबसाइट के मेन पेज पर एक डिस्क्लेमर जारी करने के लिए कहा, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का मैक्रोटेक डेवलपर्स के लोधा समूह या ब्रांड से कोई संबंध नहीं है। और जैसा कि पारिवारिक विवादों में होता है, दोनों पक्षों को सुलह की सलाह दी गई और एक सुप्रीम कोर्ट जज को नियुक्त किया गया। अब फिर 4 हफ्ते बाद मां मंजू लोधा भी अपनी चिट्ठी के साथ आगे आई। तुम दोनों का एक दूसरे के व्यापार से कोई लेना देना नहीं, तो अपनी लड़ाई आपस में सुलझाओ। ये स्थिति बिल्कुल वैसी थी जैसे कोकिला बहन को अंबानी भाइयों के विवाद में दखल देना पड़ा, जिस पर हमने कहानी भी बनाई है। ऊपर लिंक पर क्लिक कीजिए। वहीं पिता मंगल प्रभात लोधा इस पूरे मामले में चुप रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अभिषेक के पक्ष में ज्यादा हैं, पर दोस्तों लगता है यहाँ माँ की चिट्ठी का जादू चल गया और भाइयों ने आखिरकार सुलह की इच्छा दिखानी शुरू कर दी है। ये चिट्ठी कभी ऐसे पब्लिक में नहीं आनी चाहिए थी। मैं अभी अपने छोटे भाई की परवाह करता हूँ। लगता है ये दोनों भाई अन्य रियल एस्टेट दिग्गजों से सबक ले रहे हैं, जैसे कि गोदरेज, जिन्होंने बिना कोर्ट के दरवाजे खटखटाए अपने विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया। दोस्तों, लोधा भाइयों की कहानी फिर से साबित करती है कि समझदारी से उत्तराधिकारी की योजना बनाना कितना महत्वपूर्ण है, जैसे कि मुकेश अंबानी अपने साम्राज्य को अपने बच्चों के बीच बांट रहे हैं। बिस्बो की शायरी। लोधा ग्रुप का ये किस्सा कहता गहरी बात, संपत्ति का विवाद है, झगड़ों की सौगात, घर की बात नहीं उड़े बाजारों के बीच, बिस्बो कहता बैठकर रिश्तों को दो सींच। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।